पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नया भवन है, जो टर्मिनल है, आज इसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। देखिए, दुल्हन की तरफ जो एयरपोर्ट है वो सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे और पूरा ब्रैकेटिंग एरिया, हालांकि फिलहाल सुरक्षा कारणों से इसे अभी आम लोगों के लिए बंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर बिहार पुलिस के जो जवान हैं, अतिरिक्त जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी तैनात हैं। खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसियों को जिम्मेवारी दी गई है। हम यहाँ से पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर तकरीबन 45 मिनट तक रहेंगे। उसके बाद पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे और वही तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जब पीएम मोदी का काफिला आगे आगे चलेगा वो दृश्य क्या होगा। सड़क के दोनों तरफ जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो पीएम मोदी का अभिवादन करेंगे। कहीं पुष्प वर्षा होगी तो कहीं सिंदूर और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके गुणगान होंगे। ये देखिए, पटना एयरपोर्ट का ये जो टर्मिनल है, अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइनल टचअप दिया जा रहा है। सुरक्षा कारणों का रिहर्सल किया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर निगाहें डाले हुए हैं। देखिए, पानी का जो है वो फॉगिंग किया जा रहा है कि धूल नहीं उड़े। ये तमाम जगहों को गीला किया जा रहा है। धूप काफी तेज है, गर्मी काफी ज्यादा, उमस है। ऐसे में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी इस धूप में, चिलचिलाती धूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है उसमें तैनात है। जगह जगह पोस्टर होर्डिंग लगा दिए गए हैं और यहीं से यह पूरा काफिला चलेगा। और अभी फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम भी है। प्रेम, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को कवर करेंगे। प्रेम, पीएम मोदी जब पटना आएंगे तो एयरपोर्ट पे आप उनको कवर करिएगा। क्या कुछ तैयारी और क्या शेड्यूल है? जी बिल्कुल, पटना एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका और देखिए हम उसी टर्मिनल के बाहर खड़े हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यानी आज के बाद ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और आम लोग अब इस नए टर्मिनल से इन मतलब कि पैसेंजर हैं वो आएंगे और जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देखिए, ये फाइनल टचअप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उतना ही नहीं, जो बिहटा एयरपोर्ट बनने वाला है उसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा जो कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक होगा। देखिए, हम आपको वो पटना एयरपोर्ट का जो नया बिल्डिंग है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर बिहटा एयरपोर्ट जो बनने वाली है उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। बिहार के सपनों को मिलेगा नई उड़ान। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। और ये तस्वीर, अब प्रेम हम सीधे तौर पे पटना की सड़कों पर ले चलते हैं जहां अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी का रोड शो होने वाला। देखिए, चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगा दिया गया है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था। प्रेम, पीएम मोदी कितने बजे पटना एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट की लैंडिंग है? जी बिल्कुल, पूरी डिटेल हमारे पास आ गई है और देखिए मिनट टू मिनट का कार्यक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना कब पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम लोगों का निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि पीएम मोदी पटना कब पहुंचेंगे। और क्योंकि लोगों से जुड़ना है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो 16:30 में 4:30 पर पटना एयरपोर्ट वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद 16:35 यानी 4:35 में जो रोड से निकलकर स्टेट हैंगर से न्यू टर्मिनल पहुंचेंगे और 16:40 यानी 4:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू टर्मिनल में पहुंच जाएंगे। देखिए, ये जो न्यू टर्मिनल है यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों को देखेंगे। देखिए, 16:45 से लेकर यानी 4:45 से लेकर 5 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी टर्मिनल में रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का रोड शो है। उसके बाद 5:30 पर बीजेपी स्टेट ऑफिस यानी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे उस समय रहेगा 17 यानी 5:30। उसके बाद 18 यानी 6:15 तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 18:45 में
वहां से राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रेम, ये तमाम अपडेट आप दे रहे थे और इसके बाद अब सीधे हम चलेंगे पटना की सड़कों पर, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी आपको जो तस्वीरें दिखेगी उसमें आपको थोड़ी देर के लिए तस्वीरों के साथ आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अब पीएम मोदी की वो सीधे तस्वीरें और रोड शो जो है वो भी हम आपको तो तौर पर अब हम इसको थोड़ा सा मोटरसाइकिल से आपको पटना शहर का व्यू दिखाएंगे कि क्या कुछ नज़ारा होने वाला है। थोड़ा सा आपको थोड़ी तस्वीरें थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसके बाद सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पीएम मोदी के रोड शो की। और देखिए, ये हमने मोटरसाइकिल में जो है मोबाइल को ठीक कर लिया और हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हेलमेट है उसे भी पहन लिया है। और अब सीधे तौर पे आपको हम इस पूरे कार्यक्रम का जो है वो नज़ारा जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से हर कोई, अभी कोतूहल की स्थिति बनी हुई है, हर कोई जानना चाहता है कि अरे एयरपोर्ट पर क्या कुछ दिखने वाला है, पीएम मोदी किस तरीके की तस्वीरें जब निकल के सामने आएगी, पीएम मोदी कैसे यहाँ पे जाएंगे। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अब आपको हम सीधे पटना के एयरपोर्ट से निकल कर पीएम मोदी के रोड शो वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इसी रास्ते से होकर पीएम मोदी को बेली रोड होते हुए, बेली रोड यानी कि जवाहरलाल नेहरू पथ होते हुए पीएम मोदी का काफिला बीजेपी दफ्तर जाएगा। और देखिए किस तरीके से जगह जगह जो ब्रैकेट है वो किए गए हैं, सजाए गए हैं, तिरंगा झंडा लगाया गया है और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ब्रैकेटिंग कर दी गई है। और यहाँ पे आप देखिए कि लाइटिंग की व्यवस्था है, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, पीएम मोदी की ढेर सारी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। और देखिए किस तरीके से ये सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरेंगे, रोड के दोनों तरफ जो लोग होंगे वो उनके स्वागत में आपको खड़े दिखेंगे। हर कोई यहाँ पीएम मोदी की एक झलक पाने की कोशिश करेगा। देखिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है, सड़क के दोनों तरफ तिरंगा झंडा लगा दिया गया है और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। और इस बैनर पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, जगह जगह जो हमें अपनी सेना और प्रधानमंत्री पे गर्व है, इस तरीके के बोर्ड बनाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, मीडिया सेंटर बनाए गए हैं, कार्यकर्ताओं के बैठने की जगह बनाई गई है। और इस तरीके से तमाम जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ, फिलहाल कुछ लोग अभी भी जो लाउड स्पीकर लगाने का काम है वो करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पटना एयरपोर्ट से हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। ये मनोरम जो दृश्य है राजधानी पटना का, नेहरू पथ का, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से फिलहाल यातायात की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। इस वक्त केवल प्रधानमंत्री का जब काफिला निकलेगा तो केवल उनके काफिला और उससे जुड़े हुए जो लोग होंगे वही जाएंगे। और देखिए दोनों तरफ जो ये तिरंगा है वो आपको लहराते हुए दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं वो झंडा लिए हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हाथों में झंडा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए अभी से ही ब्रैकेटिंग एरिया में पहुँचने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा जाँच के बाद उन्हें यहाँ खड़ा होने की इजाज़त दी जा रही है। देखिए किस तरीके से ये अभी बैलून लगाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश, ये पीएम मोदी का जो स्लोगन है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और देखिए हर तरफ घेराबंदी शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल हम पटना एयरपोर्ट से निकलकर सीधे तौर पर बेली रोड यानी जवाहरलाल नेहरू जो पथ है उसके मुख्य सड़क पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसी रास्ते से पीएम मोदी जाएंगे। और फिलहाल जो भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, जब पीएम मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा उस वक्त ये भीड़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ से कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। पूरी तरीके से यह रास्ता बंद कर दिया जाएगा, ब्रैकेट लगा दिए जाएंगे। देखिए अभी से ही सुरक्षाकर्मी जो है आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे, वो यहाँ तैनात हैं। और जगह जगह यहाँ पे आपको सीधे तौर पे तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। देखिए किस तरीके से ब्रैकेट कर दिया गया। फिलहाल
रास्ते को थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बना दिया गया है कि आप अब, क्योंकि आम यात्रियों के लिए इस रास्ते से यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा जो रास्ते हैं वो घुमा दिया गया है और आगे से जाने के लिए कई बातें कही जा रही है। और देखिए अब आपको मेन रोड पे हम लेके आ गए हैं। ये फ्लाईओवर के नीचे से पीएम मोदी यहीं से गुजरेंगे और यहाँ पर पीएम मोदी का सबसे पहले भव्य स्वागत बेली रोड में किया जाएगा। ये वही टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर पीएम मोदी पहुँचेंगे और यहाँ पे पीएम मोदी का सबसे पहले भव्य स्वागत है वो किया जाएगा। और सीधे तौर पर थोड़ा सा हम अपने माइक को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको और तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सीधे तौर पे गाना भी है जो बजना शुरू हो चुका है। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक कार्यक्रम है उसकी भी तस्वीरें है। और देखिए इधर पीएम मोदी बारिश कराई जा रही है और अब आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो इंतजार में करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोग ब्रैकेटिंग के अंदर जाने का वेट कर रहा है क्योंकि अभी चिलचिलाती धूप है। फिलहाल लोग बच रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके की तैयारी की गई है। बैलून लगाए गए हैं पूरे तौर पे और इस जगह पर बैलून के साथ तिरंगा झंडा और ऑपरेशन सिंदूर वाली पोस्टर, पीएम मोदी के ऊपर फूलों की बारिश कराने की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ जो कार्यकर्ता मौजूद होंगे, जो समर्थक होंगे, जो आम लोग खड़े होंगे। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की एक झलक है, यहाँ पर फूलों की बारिश कराने की बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो एक एक जगह का मॉनिटरिंग करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, निगरानी करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए पीएम मोदी के ऊपर यहाँ भी फूलों की बारिश होने वाली है और यहाँ पे तमाम तस्वीरें जो है निकल के सामने आएंगी। और इस बीच क्या कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक एक तस्वीर जो है वो देखिए पीएम मोदी के आने के ठीक पहले अभी जो है वो जो व्यवस्थापक हैं, जो आयोजक हैं, वो अपनी तैयारी करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच सड़क पे जो भयानक जाम की स्थिति है वो फिलहाल दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ देर के बाद ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक आने से कुछ घंटे पहले ये पूरी तरीके से फिलहाल यहाँ पर देखिए कैसे बैलून लगाया जा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर की जो पोस्टर है वो लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और बताया जा रहा है कि जब टेरर हैं वो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बातचीत का दौर है वो नहीं जाएगा। मेरे जो देश के दुश्मन हैं उनके लिए अब रास्ते पूरी तरीके से भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए किस तरीके के हालात आपको दिखाई पड़ेंगे कि अभी से ही लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा जाम आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
ये रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। एक वक्त निर्धारित किया गया है मुख्य सड़क को बंद करने के लिए, और यहाँ हर तरफ पोस्टर बैनर से पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए पूरे शहर को पाट दिया गया है। और देखिए किस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सड़क के दूसरे छोर से निकलने की कोशिश करते हुए हम आपको हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवा रखे हैं। और भारत अब झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, इस तरीके के होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ पे सीधे तौर पे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके द्वारा कई रास्तों को थोड़ा संकीर्ण कर दिया गया है। कई जगहों पर ट्रैफिक का जो ओवरलोड था उसे भी कम करने की कोशिश की गई है। सुरक्षाकर्मियों के द्वारा एक एक पहलू पर नज़र रखा जा रहा है। ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो पदाधिकारियों का मूवमेंट अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। और सीधे तौर पर देखिए जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। कहीं पानी पीने की व्यवस्था है तो कहीं प्रधानमंत्री के लिए स्टॉल नंबर 10 पे हम खड़े। और देखिए यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो हैं वो किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे राजधानी पटना की जो सड़क है वो फ़िलहाल थोड़ी सी जाम की स्थिति बनी हुई है। ये आपको अभी हम बता दें कि बेली रोड में हम जो है वो पहुंच चुके हैं राजवंशी नगर के पास। और यहाँ पर भी कई जो स्टॉल है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आपको सीधे तौर पे ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में मोदी जी आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है वो नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बातें कही जा रही है। जगह जगह कटआउट और होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। और इस बीच हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो तैयारी की गई है उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कैसे अभी जो रास्ते हैं वो थोड़े से भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सेवा है वो फ़िलहाल तो बहाल है, लेकिन जो बाकी जो सेवाएं थी उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है कि कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कई रास्तों से परिचालन फ़िलहाल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। लिहाजा यही वजह है कि अभी हम जाम की स्थिति जो है उसका सामना कर रहे हैं। और देखिए तमाम सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अगर इस तरीके की भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है तो शायद आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन ये हालात अभी हैं पटना की सड़कों पर इस वक्त हैं। क्योंकि हर कोई जाना चाहता है, बाहर से भी कार्यकर्ता जो हैं वो बुलाए गए हैं। तो पटना में जो समर्थक हैं वो पहले से मौजूद थे। इधर सड़कें कई जगहों पर जो ब्रैकेटिंग है वो कर दी गई है। फ़िलहाल हमारी गाड़ी को कहीं रोका नहीं गया है और हम पटना एयरपोर्ट से यहाँ तक जो है वो सीधे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो जांच और यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो मोड़ दिया जा रहा है इस रास्ते में। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि इसके पहले किस तरीके से ये जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सीधे तौर पे इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं पीएम मोदी का, आप लोग इंतज़ार में हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी इंतज़ार में हैं। कितनी खुशी की बात है, पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बिहार आ रहे हैं। ये तो अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे बीच वैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए और भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जो भारत का 1% नुकसान नहीं है और पाकिस्तान तबाह हो गया। आज तक इससे पहले भी युद्ध हुआ है लेकिन ऐसा कभी नौबत नहीं आया। लेकिन बहुत आलोचना भी हुई कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, अभी मौका था हमको और आर पार कर लेना था। लड़ाई ही सबसे सटीक चीज़ नहीं ना, हमारा जितना मिशन था पूरा किए। लड़ाई करने से आज यूक्रेन और रूस इतने शक्तिशाली देश है, यूक्रेन से 2 साल में नहीं निपट पाया। तो क्या लड़ के मरने से अच्छा है, हमको जितना उनको डैमेज करना था कर दिए। कहाँ से आए हैं हम हाजीपुर से, हाजीपुर विधानसभा। हाजीपुर से आप लोग आए हैं। एक और सज्जन कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। जा रही है मैडम, गाड़ी नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है? टेम्पो नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, दिक्कत है। क्या हो रहा भैया? टेम्पो नहीं मिल रही है। टेम्पो नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ टेम्पो तो चल रहा है इधर। आए तो चिड़ियाघर भी बंद हो गया 12 बजे। तो हम सब आए हैं झारखंड से। झारखंड से आए हैं। आपको पता नहीं था कि मोदी जी का कार्यक्रम है? पता नहीं था।
तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो हो रही है। चलिए, थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, चिड़ियाघर को भी बंद कर दिया गया और ये लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनको अब गाड़ी भी नहीं मिल रहा है। खैर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आगे देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो थोड़ी सी पहले से ज़्यादा जो है वो पूरी तरीके से फुल हैं, पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं। खैर, तो एक तरफ हाजीपुर और बिहार के दूसरे जगह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में उन्हें खड़ा किया जाएगा और होर्डिंग, पोस्टर, LED स्क्रीन, तमाम चीज़ें जो है वो पीएम मोदी सीधे तौर पर जब आएंगे उस वक्त दिखाया जाएगा। पीएम मोदी के पटना एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट के उद्घाटन है और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की भी तस्वीरें दिखाई जाएगी। देखिए, लाइटें लगा दी गई हैं तो ये भी एक संकेत है कि पीएम मोदी जो मौसम थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा और अंधेरा जब हो तब शायद पीएम मोदी का रोड शो थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई चूक न रह जाए, इसके लिए ये पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, देखिए किस तरीके से। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। ये आपको दो एंगल से हमने आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। दो फ्रेम हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हमारे सहयोगी प्रेम भी हमारे साथ लगातार एक एक तस्वीर को कैद करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं खुद आपको दिखा रहा हूं और देखिए किस तरीके से बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव बैंक, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। वैसे तो ज़्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता और जो पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा ही होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ जगह पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा भी होर्डिंग पोस्टर लगाया गया है, एनडीए की तरफ से लगाया गया है। और ये जब सबसे भव्य और मनोरम दृश्य जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है। देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे याचना नहीं अब रण होगा, 15 नंबर स्टॉल पे वो बातें कही गई है, लिखी गई है। और ये दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ जो आपको दृश्य जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये पटना का बेली रोड है और अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू विकास भवन यानी कि सचिवालय के पास। और यहाँ पर देखिए, आपको जो मिसाइल्स हैं उनको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर उनकी तस्वीर बनी हुई है। पीएम मोदी, हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ पर जो मिसाइल्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये सीधे तौर पे मिसाइल जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और पीएम मोदी को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वो जो है वो उसकी ताकत दिखाया जाएगा, उसकी सफलता दिखाया जाएगा। देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो सज्जन यहाँ पे हैं उनसे ही बात करते हैं कहाँ से आए हैं और इनसे ही बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और देखिए क्या कुछ कर रहे हैं। आप सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक। कहाँ से आए हैं आप लोग? जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा लग रहा है पीएम आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। दोनों बार फैलाकर पीएम के स्वागत के लिए हम लोग खड़ा हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जब पाटलिपुत्रा की धरती पर उतरेंगे तो हम लोग दिल खोल कर उनका स्वागत करेंगे। पाटलिपुत्रा की जनता दिल खोल कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इसी बिहार की धरती से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था, मिट्टी में मिलाने का बात किया था और उन्होंने जो कहा वो किया। इसलिए आज पहली बार उनको इस धरती पर आने के लिए अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिंदूर का सुहाग और सिंदूर के लाज रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और जिन्होंने संकल्प लिया था जो सिंदूर को मिटाया उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो ऐसे मिट्टी में मिलाने वाले नेतृत्व करता यशस्वी प्रधानमंत्री का पाटलिपुत्र की धरती पर जो ज्ञान की धरती है, तपों की धरती है, वहाँ पे अभिनंदन किया जा रहा है और भारतीय सेना का बधाई दी जा रही है कि उनके नेतृत्व में जिस तरह भारतीय सेना ने 22 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया है और सुहाग का बदला लिया है। इसके लिए आज पूरा पाटलिपुत्र की धरती आम नागरिक स्वयंसेवी संस्था अभिनंदन करने के लिए उतार हुए हैं। प्राउड है। कहाँ से आए हैं आप लोग? पटना साहिब, पटना के वासी हैं। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन धरती से हम लोग पटना सिटी से हम लोग सभी हजारों की संख्या में उपस्थित रहेंगे स्वागत के लिए। चलिए, तो ये जहाँ पे अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर देखिए ये एक एक तस्वीर हम दिखा रहे थे कि हर स्टॉल पर किस तरीके से जो है वो स्वागत करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। पीएम मोदी के
किए गए कामों की चर्चा करते हुए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसकी चर्चा करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे की तो तस्वीरें है वो देखिए किस तरीके से रॉकेट, ब्रह्मोस, अलग अलग जो मिसाइल है जिसने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, वो ड्रोन सिस्टम जिसकी वजह से भारत ने कम नुकसान को झेलते हुए पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया, पाकिस्तान को नकेसाना चबवा दिया, पाकिस्तान को उसकी गलती का एहसास करा दिया। पाकिस्तान को झुकाने के लिए जिस सेना के जवानों ने अपनी वीरता दिखाई उनकी चर्चा की जा रही है। और अभी हम पहुंच चुके हैं विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन के सामने से गुजर रहे हैं। पीएम मोदी का जो काफिला है वहीं से गुजरेगा। इसी रूट से सीधे तौर पर पीएम मोदी का काफिला अब हड़ताली मोड़ फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए किस तरीके से यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दोनों तरफ यहाँ पर भी ब्रैकेटिंग की गई है। यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। इस ओवर ब्रिज पर किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होगी। और ठीक इसके नीचे जो है वो फिर से स्वागत करने वाले जो कार्यकर्ता होंगे उनको जगह दी गई है। और देखिए किस तरीके से पटना हाईकोर्ट के ठीक पहले फिर दोनों तरफ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी आपको स्टॉल मिलेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता इस रैलिंग के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। उनको भी सुरक्षा जांच के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल अभी वक्त है, तैयारियों को आखिरी रूप जो है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो अभी लगे हुए हैं फाइनल टचअप देते हुए। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, उनके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और फिलहाल पटना में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी, समर्थक आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जो मुख्य जगह है जहाँ पर पीएम मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत होना है, हाईकोर्ट के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास, यहाँ भी पूरे जोश के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं 21 नंबर स्टॉल पर। क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, ज़्यादातर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता अपने लिए नफ़ा नुकसान देखकर भी भीड़ जुटाने में जुटे हुए हैं। पोस्टर होर्डिंग लगाकर टिकट चाहने वाले लोग, सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग होगी। देखिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे से भी पीएम मोदी की पूरी रैली को कवर करने की कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सुरक्षाकर्मी की गश्ती लगातार आपको दिखाई पड़ रही होगी। पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद रहेंगे। और विमेंस कॉलेज के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ भी जो पूरी तैयारी है वो आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ भी देखिए किस तरीके से स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी पीएम मोदी के स्वागत में जो कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के नेता हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग उपस्थित होंगे उनकी भी सुरक्षा का पुख्ता जांच किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर देखिए यहाँ पे किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल की रूपरेखा बनाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बड़ा जो होर्डिंग पोस्टर है वो लगाया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह सेना के जवान जो है आपको सिंदूर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी आपको दिखाई पड़ेगी तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से ये ब्रह्मोस मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिला जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सिंदूर लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ये जो कटआउट है वो लगाया गया है पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम में। ये तमाम तस्वीरें जो है वो दिखेंगी। फिलहाल हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटना में तैयारी है, वो तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना में। और ये सीधे तौर पे विमेंस कॉलेज के बाहर इस तरीके से जो होर्डिंग पोस्टर है वो लगाए गए हैं। और अब सीधे तौर पे सुरक्षाकर्मी जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और देखिए यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए हैं। और इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जो पूरा जो रूट है वो तकरीबन आधे घंटे में तय करना है प्रधानमंत्री को। 30 मिनट जो है पीएम मोदी को इस पूरे यात्रा के दौरान जो है वो लगने हैं। और पीएम मोदी आधे घंटे में, तकरीबन आधे घंटे में इस जगह से तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। और अभी हम हाईकोर्ट के आगे से गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा में, स्वागत में अलग अलग तेवर, क्लेवर और तैयारी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर महिलाओं का एक जत्था जो है वो पहले से ही इन्हें लाया गया है, इन्हें तैयार किया गया। देखिए महिलाओं का एक जत्था जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
ये तमाम जो महिलाएं हैं वो इन्हें लाया गया है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इन महिलाओं को यहाँ लाया गया है। ये यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ेंगी और इसके लिए बीजेपी ने पूरी जो है वो अब यहाँ पे कार्यकर्ताओं को उतार दिया मैदान में। और इसके आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये भारतीय सेना हमारी शान, ऑपरेशन सिंदूर, ये तस्वीरें लगाई गई है। होर्डिंग पोस्टर देखिए, अब पटना की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग आपको ऑपरेशन सिंदूर की दिखाई पड़ेगी। भारत माँ तेरी जय हो, विजयी हो, ये इस तरीके के होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की भव्यता, उसकी सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को पटना की सड़कों पर जगह जगह दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के जो झंडे हैं वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो झंडे हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे और फिलहाल रास्ते अब बीजेपी दफ्तर जाने वाले बंद किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी दफ्तर की। यहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं पूरी तरीके से और अब जैसे जैसे वक्त जो है वो कम होते जा रहा है, यहाँ पे पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को बंद किया जा रहा है। और यहाँ पे सीधे तौर पे देखते हैं, पास दिखा के, अगर पास दिखाने के बाद अगर इजाज़त में यहाँ से मिल जाती है तो फिर ठीक है, वरना देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया। प्रेस चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ कर दिया गया है। अब रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं क्योंकि अब वक्त जो है वो काफ़ी हो चुका है। पूरे रास्ते जो बंद किए जा रहे हैं सीधे तौर पे, ये जो रास्ते पास है भाई, पास तो दिखाई रहे हैं। अरे यही पास हम लोग को बना है। अरे भाई देखिए यही पास है, मीडिया पास ही है। अरे मीडिया पास यही बना है भाई, देखिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए अलग बना हुआ है। अरे अपने अधिकारी को दिखाइए, एसआई साहब को दिखाइए, देखिए कौन सा मीडिया पास है। तो अरे भैया वो कार पास है, आप पढ़िए, वो कार पास है, ये मीडिया पास है। गाड़ी के पास, आदमी के पास में तो अंतर होगा ना। नहीं, ये आदमी के पास है, पढ़िए इस पर क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ लिए ना। तो ये देखिए, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में सुरक्षा कर्मियों के साथ ये बातें हो ही जाती है अमूमन। खैर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं हम और बिरचन पटेल पथ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से अप्रवासी बिहारी संघ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए यहाँ पर जो स्टॉल है वो बनाए गए हैं। और अब आखिरी क्षण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे आधे घंटे का जो कारवा है वो पहुँचने वाला है जिस जगह पर, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर भव्य जो है वो द्वार बना है, ऑपरेशन सिंदूर वाली द्वार, ब्रह्मोस मिसाइलें वाली जो द्वार है वो बना हुआ है। और इसके साथ बीजेपी दफ्तर जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, यहाँ पे उनके काफिले का सीधे तौर पे इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भव्य स्वागत किया जाएगा और यहीं से वो बीजेपी दफ्तर चले जाएंगे जहां पूरी जो व्यवस्था है वो बदली हुई है। भाजपा ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से बीजेपी ऑफिस में यहाँ पे एक एक व्यक्ति को जांचों उपरांत अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और सीधे तौर पर ये जो है अब पास जो है इसके बाद ही जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाएगा। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तकरीबन 34 मिनट हुआ एयरपोर्ट से हमें भी आने में और इस जगह प्रधानमंत्री का 30 मिनट का जो दौरा है वो किया गया है कि 30 मिनट में पीएम मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे थे, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके लिए जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और सीधे तौर पे जो हमारे सहयोगी थे, प्रेम जो थे हमारे साथ बने हुए थे, वो लगातार एक एक तस्वीर जो आपके साथ दिखा रहे थे। और इस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका है। इस बीच तौर पे हम आपको बता दें कि क्या कुछ हुआ। तो अब हम बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, देखिए किस तरीके से बीजेपी दफ्तर में, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सीधे तौर पे पूरा काफिला है जब यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद पीएम मोदी
आधे घंटे तक बीजेपी दफ्तर में रुक सकते हैं और इसके बाद फिर वो राजभवन रवाना हो जाएंगे इसी रास्ते में आगे जाते हुए। और अगले दिन फिर कई कार्यक्रम है जहां पीएम मोदी जो है वो सीधे तौर पर शामिल होंगे और बिहार के साथ ही पूरे देश को कई योजनाओं के सौगात भी देंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम बने हुए थे। तस्वीरों के साथ फिर से आपको छोड़े जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।